पूरे हिंदुस्तान के छोटे शहरों में जो यंग एडल्ट्स, जो टीनेजर्स आपके माध्यम से इंस्पिरेशन भी ले रहे हैं, उनके लिए क्या नसीहत है जो आना चाहते हैं इंडस्ट्री में? लिव विद अ फियर। आपको अगर डर है रिस्क लेने का, मत आइए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी रिस्क लेनी पड़ेगी। पूरी ज़िंदगी एक फियर के साथ रहना पड़ेगा। जेनरेशनल वेल्थ है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो खुद जेनरेशनल वेल्थ बनानी पड़ेगी। और उसको बनाने के लिए ना एक अरसा लगता है, उसमें हर दिन एक फियर होता है। इफ़ आई फेल, इफ़ आई नो, सो ऑलवेज रिमेंबर योर शैडो इज एक्चुअली अ फियर ऑफ फेलियर। बी एक्चुअली very comfortable with that. Be okay that you will fail, and if you will be okay with that fear, na, you'll do well. Hello everyone, welcome to a very special episode of Small Towns Big Stories. छोटे शहरों के बड़े किस्से। आज का एपिसोड स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज के एपिसोड में वी हैव विद अस द पोस्टर गर्ल ऑफ स्मॉल टाउन इंडिया हु कम्स फ्रॉम सहारनपुर। शी डिड हर स्कूलिंग इन सहारनपुर, बाद में यमुनानगर हरियाणा में कॉलेज, और दिल्ली होते हुए वो मुंबई आई और यहाँ पे अपने हिस्से का संघर्ष करते हुए आगे बढ़ी। एंड नाउ शी रन्स अ वंडरफुल आउटफिट कॉल्ड इंडियन स्टोरी टेलर्स। Ladies and gentlemen, all my darshak gan, let's welcome Ritika Bajaj. How are you doing? बजेगी। I'm very happy that finally I've been able to convince you to be on the show. You are the first one. First are always special. Yeah, so this is the debut. Yeah. But it's not the debut. मुझे हमेशा लगता है कि ये शो हम लोगों का अपना शो है और हम लोग स्मॉल टाउनर्स हैं, हम लोग पोस्टर गाइज हैं इस शो के, तो ये एडवांटेज है, इसको हम लोग डिसएडवांटेज होने नहीं देंगे क्योंकि हम ही लोग शो कर रहे हैं तो हम लोग शो पे नहीं आ सकते। करेक्ट, इसका मीम बन सकता है कि हमने नेपो एक्चुअली सीरियसली लिया है। हाँ। कि हमने शो बनाया। आई रिमेंबर थिंकिंग अबाउट दिस शो सिटिंग इन एन ऑफिस एंड यू सेड कि कुछ करना है, कोई चैट शो और पॉडकास्ट करना है, एंड यू सेड मेरे पास एक आइडिया है कि छोटे शहर से बहुत सपने आते हैं मुंबई में, और हर रोज़ ट्रेन जब आती है तो कई सपने लेके आती है और उनकी कहानियाँ कहना है। बिल्कुल। द इमीडिएट पॉइंट व्हेन आई सेड हाँ यही करते हैं, बिकॉज इट रेजोनेटेड विद मी सो वेल। इट जस्ट क्लिक्ड। इट जस्ट क्लिक्स फॉर पीपल हु हैव स्टोरीज। और द लेगेसी ऑफ आवर फ्रेंडशिप गोज बैक टू, मुझे याद है मेरे एक प्रोड्यूसर दोस्त ने बोला, हु बॉट द राइट टू डू द ऑप्शन राइट टू डू आवर बुक वन स्ट्रिंग अटैच्ड, इश्क बाकी, कि भाई देर इज़ अ राइटर इन हिज माइंड टू डू द स्क्रीन प्ले विथ यू एंड शी इज़ द ओनली वन ही कैन थिंक ऑफ हु वुड डू जस्टिस विद दिस, और उनका नाम है रितिका। तो मैंने बोला मुलाकात करते हैं, जिनको हमारी किताब पसंद अगर आई है और वो लिखने के लिए तैयार हैं तो मुलाकात करते हैं। आई मेट एंड वी हैड डिस्कशंस। बाद में श्रद्धा मेरी वाइफ से पता लगा कि वो तो ऑलरेडी एक स्टार हैं और वो बहुत सारे शोज़ करती हैं, उन लोगों ने साथ काम किया है और इस तरह से वी स्टार्टेड ऑफ। और वो कहानी तो एक ट्रैक है, हम लोगों ने बीच में कितना प्लान कर लिया और ये शो भी शुरू हो गया और वी आर हियर। बट इज़ इन लाइफ लाइक दिस अनप्रेडिक्टेबल? आप किसी और चीज़ के लिए मिलते हैं, लेकिन अगर आपके दिल मिल जाए तो ऐसे जुड़ जाते हैं और बहुत कुछ हो जाता है। बहुत कुछ। आई थिंक इन योर एंड माई केस वी मेट फॉर अ रीज़न, बट दैट रीज़न वो सिमटा नहीं रहा। मुझे याद है द वे जिस पैशन के साथ आप जुड़ी, मुझे अभी भी गूज़बम्स आते हैं ये सोच के यू वेंट ऑल द वे टू टर्की, रूमी की मज़ार पे, और वहाँ से इश्क बाकी की एक तस्वीर आपने खींच के भेजी, पोस्ट किया, और व्हाट अ ब्लेसिंग। और आपका रूमीफाइड होना, हमारे दर्शकों को बता दूं कि इनके सारे हैंडल्स रूमीफाइड रितिका के नाम से हैं। ये रूमी के फ़लसफ़े से इतनी ज़्यादा अपने आप को आत्मसात कर चुकी हैं, एसिमिलेशन में है, इंटीग्रेशन भी नहीं, एसिमिलेशन के हर कुछ में रूमी है। और इनफैक्ट ये भी बताना ज़रूरी है कि ये जो टी शर्ट मैंने पहनी है ये भी रूमीफाइड टी शर्ट है, वन ऑफ हर ब्रांड। सो शी इज़ अ सीरियल एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स पे स्टार्टअप पे स्टार्टअप। प्लीज़ बताइए कैसे ये स्ट्रीक कहाँ से आई? देखो, जैसे कहते हैं ना, जैसे हमने अभी बोला कि
नेपोटिज्म होता है और एक आपके अंदर एक पेरेंटल चीज़ आती है, करेक्ट। मैं नेपोटिज्म को इस वजह से लेती हूँ कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इसका बेटा, क्योंकि आप घर में बचपन से वो देखते हैं। भले ही मैं आकर मीडिया में जुड़ गई, मैंने मीडिया में राइटिंग से करियर शुरू किया एंड देन ऑफ कोर्स बिकेम अ प्रोड्यूसर, अल्टीमेटली ओपन माय ओन कंपनी, लेकिन मेरे पापा तो क्लोथ सेलर ही थे ना। आज तक मैं जब भी अगर अपनी छोटी होती डायरीज खोलूँगी और बिजनेसमैन लिखा होगा उसमें, तो उसमें ब्रैकेट में क्लॉथ मर्चेंट ही लिखा है। तो कहीं ना कहीं एक कपड़े से पूरी फैमिली का, जो बजाज फैमिली का लगाव रहा है, शायद उसने मुझे हाँ करने पे कहा कि नहीं यार, कपड़े से रिलेटेड कुछ करना है। एंड दैट्स हाउ रूमीफाइड एज अ टी शर्ट ब्रांड वाज बॉर्न, कि कपड़े से रिलेटेड कुछ करना है। एंड वाई रूमीफाइड इज अनदर स्टोरी, क्योंकि जैसा आपने अभी बोला, मैं रूमीफाइड हूँ और लोगों को लगता है कि रूमीफाइड एक जस्ट टर्म है कि हाँ रूमी को पढ़ती होगी, इंस्टाग्राम पे रूमी बहुत आते हैं और वहाँ से फॉलो करने, लेकिन मेरी जर्नी रूमी के साथ वैसी नहीं है। मैंने रूमी को नहीं खोजा, उन्होंने मुझे खोजा है। वो मुझे, मेरे को जाना नहीं पड़ा था, शायद मुझे नहीं पता था, मेरे दरवाजे पे रूमी खुद ऐसा लग रहा था कि आए थे। और ऐसे ही एक्चुअली हुआ था आज से कई साल पहले, आई थिंक इट वाज 2009 और 10। मैं मुंबई में एक 1 BHK में अकेले रहती थी और फिनेंशियली तब आप स्टार्ट करते हैं तो एक इतना आपके पास कुछ नहीं होता है। एक टूटा हुआ घर सा था, सुंदर था, लेकिन क्योंकि मेरा पहला वो ऐसा घर था जिसमें मैं इंडिपेंडेंटली अच्छे से रह रही थी, उसकी दीवारें जो है ना वो सिल रही थी, क्योंकि बारिशें होती हैं। तो मतलब मैं ओनर से कहती तो ओनर बोलता कि अरे आपको चेंज करना पड़ेगा, फिर डिपॉजिट दो, फिर उस स्ट्रगल्स में बीतो कि आपको घर बनाना है। तो मैंने क्या करना चालू किया, जहाँ पे मुझे बुरी लगती थी दीवार, वहाँ पे मैंने पोइट्री पेस्ट करनी शुरू कर दी। क्या बात है। तो मुझे लगता था आज मैंने वसीम बरेलवी को पढ़ा है, कैलीग्राफी का मुझे शुरू से शौक था, स्केच पेन आज भी शायद मेरे पास इतने होंगे कि मैं स्टेशनरी की दुकान खोल सकती हूँ। मैंने उसको पेंट करके उनको लगाना चालू कर दिया। एक दीवार पे शहरयार थे, एक पे वसीम बरेलवी थे, तो दूसरे पे बशीर बद्र साहब थे। ऐसे ही वो दीवारें बढ़ती गई और कमरा ऐसा लगता था जैसे कि एक्चुअली वो पैचेस में बस पोइट्री लिखी होती थी। कमाल के फ्लैटमेट्स बने आपके। या वो मेरे फ्लैटमेट्स थे, मैं पढ़ती थी उनको और मुझे अच्छे लगते थे, तो मैं ऐसी अब लिखने लगी। तो मुझे वो दीवारें बुरी नहीं लगती थी। जिन दीवारों से मैं परेशान थी कि कितनी अजीब सी लग रही, कोई घर में आ जाए, अब मुझे उनसे इश्क था। अब टाइम आया कि लाइफ में थोड़ी ग्रोथ हुई और वो 1 BHK छोड़ के, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ शिफ्ट होना चाहते थे मेरे साथ, तो मुझे दूसरा घर लेना था। और अब मुझे डर लग गया कि मेरे तो लैंडलॉर्ड आके क्या कहेगा, इस घर को क्या बना दिया है। तो कोई घर देखने आया और मैं बहुत ही ऑकवर्ड से मैंने दरवाज़ा खोला, एक लड़का था और उसने मुझे बोला कि जी मुझे घर पसंद है। तो लैंडलॉर्ड बड़े ही उसके बोले कि नहीं हम इसको पेंट कराएंगे, इसको ना पूरा पेंट करा देंगे। तो कहता है शर्त ये पेंट नहीं होगा। सो आई वॉज लाइक रियली, यू डोंट वांटेड टू गेट इट पेंटेड? हालत देखो मैंने इसकी क्या कर दी है। जैसा है वैसा ही रहेगा। तो बोलता है कि मैं इस घर को इसी शर्त पे किराए पे लूँगा कि ऐसा ही रहेगा। तो वो मेरे पास आए, बोलते हैं आपको पोइट्री का बहुत शौक है? तो आई सेड जी पढ़ती हूँ, शायद पता नहीं शौक है या आदत बन गई है, मुझे जीवन में अच्छा लगता है। आई एम वेरी पोइटिक इन नेचर एंड शायद मेरी मम्मी भी बहुत पोइटिक थी और पढ़ती थी बचपन से, तो अब मुझे समझ में आने लगी है तो मेरे को और अच्छा लगता है। तो बोलते मेरा नाम रूमी है, आपने कभी रूमी को पढ़ा है? तो मैंने उनसे बोला नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई है रूमी से, अभी मैं नहीं पढ़ पाई उन्हें। तो उन्हें आज के बाद आप रूमी को पढ़िएगा, शायद आपको एक और पोएट मिल जाए। जब मैंने वो पहले रूमी को पढ़ना शुरू किया और मेरी लाइफ बदलनी शुरू हो गई, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि जो मैं मन में सोच रही हूँ या मैं कहना चाहती हूँ या अपने शब्दों से व्यक्त करना चाहती हूँ, वो तो बहुत पहले कर चुके हैं। जो मायने उनके इश्क के हैं, जो थॉट्स उनके हैं, वही मैं कहीं ना कहीं बहुत रिलेट करती हूँ। और बस उस तरीके से रूमी ने मुझे खोज लिया और रूमी को पढ़ते पढ़ते फिर मुझे शम्स से बहुत इश्क हो गया। तो मुझे ज़िंदगी में इतना इश्क हो गया कि उनकी किताबें पढ़ना, उनकी फ़िलॉसफीज़ को जानना, मेडिटेशन कैसे होती है उनकी, वो सब मैंने करना शुरू कर दिया। एंड वन डे आई लैंडेड कौन्या। सुपर। और कौन्या पहुंच गई बस मैं। और आज और जब लगा कि लाइफ में एक इंस्टाग्राम है हैंडल आपको एक आइडेंटिटी देता है, तो मुझे लगा मेरी आइडेंटिटी क्या है। रितिका बजाज एक प्रोफेशनल नेम है, लेकिन इंस्टाग्राम में तो बहुत कुछ पर्सनल भी होगा, करेक्ट? मैं वो भी शेयर करूँगी जो शायद बहुत पर्सनल होगा। तो मेरी आइडेंटिटी तो एक वो लड़की है जो खुद को सरेंडर कर चुकी है एक इश्क में रूमी के। तो क्या उसके लिए क्या टर्म बन सकता है? उसके लिए टर्म बनाया मैंने रूमीफाइड।
तब किसी के पास वो टर्म भी नहीं था, एंड दैट्स हाउ रूमिफाइड रितिका वाज बोर्न. एंड टुडे माय क्लोज फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ पीपल हु आई वर्क विद नो दैट इट इज व्हाट आई एम. सुपर. और ये थ्रेड सबको सबसे जोड़ती है. और मुझे लगता है इतना कनेक्शन है कि जैसे इश्क बाकी जो इंग्लिश अडेप्टेशन है, दैट इज़ वन स्ट्रिंग अटैच्ड. यस, तो कपड़ों से बात की शुरुआत हुई थी और वो एक दर्जी की प्रेम कहानी है. बिल्कुल. और उसे लेकर हम लोग गए रूमी की मज़ार तक और सारी वो चीज़ें पहुंची, और आपकी जब वो बात हुई और की कॉन्वर्सेशन चल रही है, मुझे याद आया कि हम एक मीटिंग में बैठे हुए थे जहाँ प्रोड्यूसर संदीप जी ने तब मेंशन किया कि आप तो रूमी को इतना मानती हैं, इसमें कहीं ना कहीं किताब में रूमी का एसेंस झलकता है. तो मैंने बोला मैं रूमी को, फिर ये एक्चुअली रूमी तक ले ही जाते हैं ना. और मैं कौनिया जा रही थी और वो किताब मेरे हाथ में थी, और तब हिंदी किताब शायद तब रिलीज भी नहीं हुई थी. जब रिलीज हुई थी आपने मुझे कॉपी दी थी. बिल्कुल. तो मैंने उसको बोला कि अब ये वहीं जाएगी, अगर ये वहाँ के लिए है तो ये वहाँ तक पहुँचेगी. एंड दैट्स हाउ द वन स्ट्रिंग अटैच्ड वाज एट कौनिया. सुपर्ब. तो आप जिन छोटे शहरों में रही, चाहे यमुनानगर हो हरियाणा में या सहारनपुर हो, वहाँ के वो कौन से वैल्यूज़ हैं जिन्होंने आपको इतनी स्पिरिट दी, इतनी मजबूती दी कि आप सारी आंधी तूफान के बीच भी खड़ी हैं और लड़ रही हैं और जीत रही हैं लगातार, बार बार? एक्चुअली स्पिरिट ऑफ नेवर बीइंग अलोन एंड बीइंग फुल ऑफ माई सेल्फ. आई गॉट इट फ्रॉम सहारनपुर. मुझे सहारनपुर ने एक चीज़ बहुत अच्छे से सिखाई, कभी भी लौट के आ सकते हो क्योंकि वहाँ आपके अपने हैं. और जब आपके पास ये होता है ना, डर नहीं होता किसी चीज़ में कि एक सेफ्टी नेट है. वहाँ सेफ्टी नेट है. सेफ्टी नेट मैं ये नहीं कहूँगी घर का था, सेफ्टी नेट था नॉन जजमेंटल लोगों का. आज भी अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो मेरे जो रिश्तेदार हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनको ये मतलब थोड़ी ना मैं मुंबई में क्या करती हूँ. इनफैक्ट जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो डलहौजी पब्लिक स्कूल में टीचर है. अगर मैं जिसको बोलूँ ना मैंने इतना बड़ा इवेंट किया है, तो मुझे इससे अगला सवाल ये पूछेंगे, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जिंदगी में सब ठीक है, खाना क्या खा रही है, कुछ सीख रही है या नहीं, हेल्थ का ख्याल रख रही है, उसको ये थोड़ी ना मतलब है कि मैं क्या करती हूँ. तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी जो मिली है वो है रूटेडनेस. इन छोटे शहरों ने ना मुझे रूट्स में ये दिखा दिया कि आप जो जिंदगी में सोचते हैं ना, 4 लोग क्या कहेंगे, जो हमारे छोटे शहर से ही आया है, लेकिन वही 4 लोग जो है ना, अगर सही हो आपके जीवन में, अगर वो सही वाले 4 लोग तो बात बन जाती है. तो आपकी सिक्योरिटी नेट है कि वो आपको कभी जज नहीं करेंगे, आपके साथ गलत हो रहा है नहीं. तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था क्या होगा, फेलियर होगा, 0 पे आ जाएंगे, तो क्या हो गया, 0 तो कितनी बार देख लिए. अब तो एक्सपीरियंस होगा. तो मैं हर दिन ना यही सोच के उठती हूँ, हर कदम इसी से लेती हूँ कि क्या होगा, वर्ड्स फेलियर होगा ना, लेकिन तो फेलियर में लर्निंग भी होगी. सो कुछ तो पाया ही है, और ये स्पिरिट मुझसे ना छोटे शहर से ही आई है. क्या बात है. क्योंकि मैं देखता हूँ एक अलग जुनून आप में, फिक्शन और नॉन फिक्शन से परे, हर कुछ को एक चुनौती की तरह लेना और आगे बढ़ जाना. अपने आप को किसी डेफिनेशन में नहीं बांधती हैं आप कि हाँ ये चीज़ें करूँगी और ये नहीं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है. Whatever comes your way, you take it up and you move on. Actually, you know, it also depends कि मेरे को ना हमेशा जिन लोगों ने इंस्पायर किया है, मुझे ऐसा लगा उन्होंने अपने आप को कभी बांधा नहीं. उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे यही आता है तो मुझे इसका मास्टर बनना है. मैं मतलब एग्जाम्पल लूंगी, मैं बहुत पसंद करती हूँ संजय लीला भंसाली के आर्ट, द वे ही डज इट. फिर मैं जब उनके फिल्म के क्रेडिट्स देखती हूँ तो उसमें आता है एडिटेड बाय हिम, उसमें आता है म्यूजिक बाय हिम. इसका मतलब वो उसमें कितना कुछ जानते हैं. उस सब चीज़ को जानने के लिए उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा. तो अगर मैं भी 6 काम करके मल्टीपल टैब्स चला के कुछ अच्छा सीख के एक अच्छा मास्टरपीस बना पाऊंगी तो उसमें हर्ज क्या है. और हर चीज़ को जुनून से अगर करना है तभी जिंदगी में सुकून है. जुनून ही सुकून देता है. So there has to be a balance between junoon and sukoon. Exactly. This reminds me of a word I had created, sujoon. दोनों को blend करके कि नए साल में वो नहीं होगा कि आपके पास जुनून है जिसमें सुकून है, नहीं. सुजून चाहिए. सुजून एक हमारा चलेगा अभी. अच्छा अभी चलेगा. अच्छा है. अच्छा है, ये चलेगा. आपको भंसाली तो from a distance you have been drawing inspiration from him. और कौन लोग हैं आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे
लोग जो हो सकता है उतने नामचीन ना हो, लेकिन उन्होंने आपको इंस्पायर किया, हमेशा मजबूती दी? कैन यू मेरे मेंशन? mentor? या मैं 5th स्टैंडर्ड में थी। मैंने ज़िंदगी में मतलब एक्टिव चाइल्ड थी मैं लाइफ में, मतलब ये भी करना है वो भी करना है, बचपन से मल्टीपल टैब्स थे ओपन। मैंने थिएटर किया था। जिस इंसान के साथ जिन्होंने मुझे थिएटर सिखाया था उनका नाम था अजय झिंगरन। वो मुंबई में लिरिक्स राइटर थे और तब सुधीर मिश्रा के असिस्टेंट थे। और वो हर साल मई जून में सहारनपुर आते थे और एक बैच को थिएटर कराते थे। तो मेरी मम्मी को बहुत शौक था, ये नहीं कि मैं एक्ट्रेस बनूं या मैं मीडिया में जाऊं। उनको ये लगता था मेरा बच्चा ना कुछ सीखे। जैसे मैं शायद 3rd में थी तो मेरे को टाइपिंग सिखा दी, तो आज भी मैं टाइप कर सकती हूँ बिना देखे। तो उनको बड़ा था कि एक्टिविटीज़ में एक्सप्लोर करके अच्छी अच्छी कुछ करती रहे। तो उन्होंने मुझे थिएटर में डाल दिया, जहाँ मेरी मुलाकात हुई अजय झिंगरन साहब से। अब अजय सर, जो मैं आज भी उनको अजय सर ही कहती हूँ और उन्हीं की वजह से आज मैं मुंबई में हूँ, उन्होंने मेरी ज़िंदगी की जो सोच है उसको बदल दिया और मुझे ऐसा इंस्पायर किया कि लाइफ में नहीं कुछ करना है। मतलब वो इंसान एक पंडित फैमिली से है, बिजनौर घराने से थे, ही पास्ट अवे, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। मैं पहली बार जब उनको नोट्स बनाते हुए देखती थी, वो उर्दू में नोट्स बनाते थे। मुझे ऐसा लगता था ये क्या है ये इंसान, हिंदी इतनी अच्छी, उर्दू इतनी साफ, इतनी अच्छे से, एट द सेम टाइम मस्खरे थे वो। जब वो महफिल में बैठते थे तो वो जान थे, किसी और को किसी की बात नहीं सुननी थी। तो आप एक तरह से जोकर आदमी है क्या, मस्खरा है। और दूसरी टाइम पे जब वो उर्दू में कुछ लिख देते थे तो ऐसा लिखते थे कि वो इतना डेप्थ था। आई वॉज सो इंस्पायर्ड बीइंग, क्योंकि एक आदमी में थे इतने आदमी, एक पर्सनैलिटी में थी एक इतनी पर्सनैलिटी। और मैं एक उस फैमिली से थी जिसमें बिजनेस, क्लॉथ मर्चेंट की बेटी हूँ मैं, जिसमें कोई मीडिया से रिलेशन नहीं था। और जब मैं आई थी तब ऐसा कोई BMA और ऐसा कोई कोर्सेज भी नहीं थे मास मीडिया के। तो मेरी जो एक्चुअली ट्रेनिंग हुई है उनसे हुई है। उन्होंने मुझे पोइट्री से इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि बेटा पोइट्री पढ़ो, नुसरत साहब सुनो, तुम ये करो। तो वो जो रही। और जब लाइफ में मेरे एक आया, क्योंकि छोटे शहर में 2 ही प्रोफेशंस होते हैं ना, टीचर में बन जाओ या लड़की हो तो डॉक्टर बन जाओ। जब मेरी लाइफ में भी वो आया, वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे बोला था तू सबसे अनसक्सेसफुल डॉक्टर रहेगी क्योंकि तू बनी ही किसी और चीज़ के लिए। एंड दैट इंस्पायर्ड मी एंड इंस्पायर्स मी इवन टुडे। एंड ही इज़ द मैन हु इज़ एक्चुअली माई मेंटोर। एंड वॉट एवर आई एम, एवरी पार्ट ऑफ मी, एवरी इंच ऑफ आई ओwe टू दैट मैन। क्या बात है, हैट्स ऑफ टू हिम। नाउ उन्होंने इतना इंस्पायर किया, बहुत राइट टाइम पे मिले आपको वो मेंटर, आपके फॉर्मेटिव ईयर्स में। और जल्दी चलेंगे। हाँ, कई बार होता है जिन लोगों को हम बहुत पसंद करते हैं और वो बहुत समय तक साथ फिजिकली नहीं रह पाते, लेकिन उनकी ट्रेनिंग, उनके वैल्यूज़ हमारे साथ हमेशा मौजूद रहते हैं। मतलब मैं आज भी बिलीव करती हूँ मेरे साथ हैं और मेरे हर काम में वो है, क्योंकि मैं हर काम को उसी आंकड़े से आंकती हूँ। आज अगर वो होते तो कैसे रिएक्ट करते हैं कि सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। एक अच्छा पैरामीटर दिया उन्होंने मुझे, तो मैं उस पैरामीटर पे ही चलती। क्वालिटी कंट्रोल। एग्जैक्टली। सुपर्ब। और फिर यहाँ पर आई आप, और इंडियन स्टोरी टेलर्स शुरू करने के पहले की क्या जर्नी रही? काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही। मैं करीबन 2003 में बॉम्बे आई थी और मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। ऑनेस्टली लोग बहुत स्पिरिटेड होकर आते हैं कि उन्हें एक्टर बनना है, राइटर बनना है। जी नहीं, मैं आई थी लड़की जिसने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया था और फिनेंशियली फैमिली की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। माई फादर वॉज बेड रिडन एंड आई हैड लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माई होल फैमिली ऑन मी। एंड मतलब life was, no, I will not say unfair, because every stage taught me a lot. So today when I look back, I thank for each day, because अगर वो दिन नहीं होते तो मैं आज यहाँ तक नहीं होती। तो जब मैं बॉम्बे आई और it was just a decision one day कि मतलब एक जगह मेरा एडमिशन भी हो गया था, but I didn't have the money to pay my actually fees। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने बहुत पैसे जमा करा के फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस दी थी और फिर मेरा लोन रिजेक्ट हो गया था, एजुकेशनल लोन, क्योंकि मेरे पापा के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, घर की सिक्योरिटी मांग रहे थे वो लोग। तो मुझे सवाल एक उठा कि घर की सिक्योरिटी, और अगर मैं पढ़ते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं चली गई तो मेरे माँ बाप रोड पे आ जाएंगे। आई वॉज टॉकिंग लाइक अ स्मॉल टाउन गर्ल कि रोड पे आ जाएंगे मेरे माँ बाप,
घर चला जाता है, ये हो जाता है, आपको इतना कुछ पता ही नहीं होता, नहीं चाहिए मुझे लोन, मैं कुछ और कर लूँगी यार। आई वॉज दैट गर्ल। नहीं नहीं, मेरे बाबा पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और इस चीज़ को लेके मैंने अजय सर को, इट वॉज ऑल्सो बाई चांस की बात है कि आई वॉज रियली लिटरली डाउन एंड आउट, दैट दोज डेज व्हेन यू कम एंड देन यू जस्ट प्रे टू गॉड दैट समथिंग शुड कम इन मी। एंड देयर वाज अ कॉल दैट केम, अजय सर ने मुझे बोला, अरे मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, मैं राजधानी में दिल्ली में खड़ा हूँ, आके मिल सकती हो क्या? मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों आज ही के दिन उन्हें आना था, जब मेरा ऐसा लग रहा है मुझे कि मुझे पता ही नहीं, मैं क्रॉस रोड्स पे हूँ ज़िंदगी के। और मैं उनसे राजधानी स्टेशन पे मिलने गई, मैं निज़ामुद्दीन दरगाह के पास। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तुम हिचक रही हो कि तुम एक छोटी शहर की एक कॉन्जर्वेटिव फैमिली की लड़की हो, लेकिन तुम बनी बड़े चीज़ों के लिए हो, तुम्हारी इंडिपेंडेंस, तुम्हारी सोच अलग है, कोशिश करो मुंबई आ जाओ। और मैंने बोला मैं क्या करूँगी वहाँ के? तो बोलती वो मुंबई डिसाइड करेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें एज अ स्टूडेंट देखा है, तुम्हारे अंदर वो है। मैंने कहा मैं करूँगी क्या? मुझे कोई मास मीडिया एंड ऑल तो कोर्सेज तो होते ही नहीं थे तब। तो बोलते हैं हम में सब निकले थे ना, हमें भी नहीं पता था हम क्या करेंगे, हमें वहाँ जाके रास्ते मिलते थे, आके रास्ता तो देखो, शायद शहर ही भाग जाए। एंड इट एक्चुअली बिकेम ट्रू। आई केम हियर and I was with him, hanging around with his people, and I just started enjoying the conversations, and I was born for this. I was born to write. I was born to actually express. That's to what tell is your needed. stories And tell my stories. And the more thing कि मुझे तब हैरानी होती थी कि लोग बोलते थे आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है। वो फेस था, मुंबई में हिंदी बड़े वीक होती थी लोगों की, और मुझे ऐसा लगता था, और मैं बोलती थी बड़े मुफटली, हाँ भाई मैंने प्रेमचंद और सिडनी शेल्डन दोनों साथ में पढ़े हैं। सो अगर एक हाथ में मेरे सिडनी शेल्डन थी तो दूसरे हाथ में मेरे प्रेमचंद था, क्योंकि मुझे रीडिंग का हमेशा से शौक था। तो एंड बस इट लैंडेड इनटू कपल ऑफ रॉन्ग जॉब्स। व्हेन आई से रॉन्ग और जॉब्स, जिसमें होता है ना कि किसी ने इतने पैसे कह के ये कर दो वो कर दो। बट वन डे मेरे को पता चला कि बालाजी टेलीफिल्म्स इज लुकिंग फॉर अ न्यू इंटर्न, एंड हिम्मत तो मुझ में थी कि मैं कहीं पे भी वॉक कर सकूं। मैं आज भी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी लगता है डे वन है। आई वॉकड इन एंड आई वॉज इंटरव्यूड, हुआ, क्वेश्चंस पूछे, आई वॉज सिलेक्टेड। सुपर। एंड इंटर्नशिप शुरू हो गई, और स्ट्रगल डेज जो होते हैं ना इंटर्नशिप के टिपिकल होते हैं, उनकी कहानियाँ बहुत फेमस हो जाती हैं, जो मुझे लगता है कि सबकी एवरीवन गोज अराउंड। बट आई हैड रियली अ ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम अजय सर। बट माई पेरेंट्स ऑफकोर्स, मतलब मेरी मम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया है, क्योंकि एक छोटे शहर में ना कहना एक लड़की बम्बई रह रही है और एक अपने मेंटोर, एक टीचर के साथ, चाहे भले ही वो सहारनपुर के ही थे अजय सर, लेकिन इट रेजेज अलार्म्स, इट रेजेज क्वेश्चंस। बट माई मदर यार, माई मदर वॉज अ फियरलेस वूमन। शी सैड मुझे अपनी बेटी पे इतना यकीन है ज़िंदगी में, मतलब, और शायद मेरे माँ बाप के इस यकीन ने मुझे ना और हिम्मत दी कि मैं करूँगी। और मैं यहाँ पे आई और जॉब मिली, और इंटर्नशिप फेज़ में ही एक दिन आई रिमेंबर निवेदिता वासु केम टू मी। शी इज़ रियली, मैं उनको ही बोलती हूँ कि मेरी पहली जॉब की जो मेरे इन्फॉर्मेशन है कि मेरे को कितने पैसे मिलने चाहिए, उन्होंने आके मुझे एक कोट दिया कि इतनी ही सैलरी होगी तुम्हारी। तो मैंने उस टाइम पे ना एक स्टॉइक रिएक्शन दिया, तो उनको लगा कम है लेकिन काम सीख जाओगी तो बढ़ जाएगी। मैं स्ट्रेट बाहर निकली बालाजी के, और मैं खड़ी हो गई, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में उतने पैसे भी नहीं सोचे थे कि मुझे मिलेंगे, और उस काम के लिए जो तो मैं शायद कर सकती थी, मुझे ये भी नहीं पता था। लेकिन कहीं ना कहीं एक आदमी था जिसने पहचान लिया था और उन्होंने मुझे पुश किया था, एंड दैट्स हाउ माई जर्नी बिगेन in Mumbai with Balaji Telefilms. I did only 6 to 7 months there, and then I realized Zoom was looking for a writer who could actually write English plus Hindi, kind of very modern, and they were launching then. I joined Zoom, and when I joined Zoom as a writer, so अगर आपने देखा होगा पेज 3, प्लैनेट बॉलीवुड, ऑल दोज शोज आई यूज्ड टू राइट, एंड हम लोग बहुत मेहनत करते थे, अच्छे दोस्त मिल गए, एंड एवरीथिंग वाज ग्रेट। एंड देन आई रियलाइज शिट, इसको कहते हैं क्या? मतलब ये तो मैं बचपन में लिख दूँ क्योंकि लैंग्वेज कंट्रोल है, और थोड़ा सा ये तो मैं लिख सकती हूँ। मतलब स्क्रीन प्ले मिस करती थी स्टोरी टेलिंग नॉन फिक्शन में। तो फिर मैंने जाके अपनी बॉस से बोला कि मुझे ना फ्लोर पे उतार दीजिए, मतलब फील्ड में जाने दीजिए। And that's how from AD to becoming an
associate producer to becoming a creative director, and then after becoming and doing a lot of non-fiction shows, suddenly I started feeling कि अच्छा है अब कुछ और करना चाहिए, and then I started exploring the event space, and I started doing Filmfare, IFA, Music Non-fiction Awards, space. non-fiction space, but somewhere in me ना writer स्क्रीन प्ले मिस करता था, लेकिन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, एक सच भी है ये, अगर आप रोमांटिक हीरो है ना तो बड़ी मुश्किल लगती है ये प्रूव करने में कि आप एक्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से एक जो नॉन फिक्शन करता है ना उसके बारे में इतनी जजमेंट हो जाती है कि कहानी नहीं लिख पाएगा। लाइक आज भी कई लोगों को बिलीव ही नहीं होता है कि मैं राइटर भी हो सकती हूँ, ये तो क्रिएटिव डायरेक्टर है, लोग किसी को एक ही फॉर्म में देखना चाहते हैं। और अब फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं क्या जीरो से शुरू कर दूँ तो मैं कर भी देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर मेरे को लगता है आई डोंट वांट टू एक्चुअली प्रूव समथिंग, आई नो व्हाट इट इज। कुछ नहीं होगा, मरने से पहले एक किताब लिख दूंगी, ये तो प्रूव कर दूंगी कि कहानी लिख सकती हूँ, तो मैं हमेशा ऐसे लिखती हूँ कुछ नहीं होगा ना ये कर दूंगी। सो इट टेक्स टाइम फ्रॉम मूविंग फ्रॉम नॉन फिक्शन टू फिक्शन। There are some people like how Sandeep met me because of a friend and then you met me. There are certain people who believe that no, even if she is a non-fiction person, there is a storyteller alive. And that made me open a company called Indian Storyteller. And that's when I made a film called Abrab Hawale, which is on YouTube. And मैंने पहली कहानी वो लिखी थी जिसको मुझे फिल्म का रूप देना था, शॉर्ट फिल्म बनानी थी, लेकिन कहते हैं ना मतलब काम तो मैंने बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ किया था और फिल्म के साथ, तो छोटा मुझसे कुछ नहीं होता। तो छोटी सोच नहीं थी और था कि नहीं वो अच्छे से बनानी है। सो आई कास्टेड फरीदा जी इज़ इन द फिल्म, अनूप सोनी इज़ इन द फिल्म, माई फ्रेंड शिल्पा इज़ इन द फिल्म, इनामुल हक इज़ इन द फिल्म, ही इज़ फ्रॉम सहारनपुर। उसको फ़ोन किया, उसने कहा अरे मैं हाजिर हो जाऊँगा। एंड देन आई रिमेंबर आई मेड अ कोल्ड कॉल टू सोनू निगम। तब मैंने सोनू सर के साथ काम भी नहीं किया था, मैंने उनको एक ईमेल लिखा था एक कोल्ड कि मुझे चाहिए कि आपकी आवाज़ हो इस पिक्चर में और आप गाना गाएं। एंड आई एम रियली टेलिंग ऑन कैमरा, ही डिडंट इवन आस्क फॉर मनी, ही टोल्ड मी आई लव द सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म, बताइए कब रिकॉर्ड करना है। आज मैं सोनू सर से आई एम वेरी गुड फ्रेंड्स टू हिम, आई कैन टॉक टू हिम, आई रियली रियली लव हिम। एंड ऑफकोर्स अजय सर ने बहुत गाने लिखे थे उनके, तो एक रेफरेंस पॉइंट था, बट वो एक कोल्ड कॉल थी कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी पिक्चर का गाना गाएं। और मैंने मतलब, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने और ईमेल, मुझ पर आज भी ईमेल होगा जिसमें लिखा हुआ है मेरे पास पैसे आपके देने के नहीं है क्योंकि आप बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने लिखा कब आना है और कहाँ गाना है। हाउ स्वीट। एंड एट द सेम टाइम महालक्ष्मी अय्यर, आई रोड द सेम फेसबुक पे, मैंने उन्हें इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैसेज किया था, तब उन्होंने क्या कहते हैं गाना गाया फीमेल वर्जन एंड उसका, एंड वी मेड द होल फिल्म। एंड उस फिल्म को बनाने का एक्चुअली मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं पता नहीं क्या प्रूव कर दूं, मैं शायद खुद को प्रूव कर रही थी कि मैं हूँ एक स्टोरी टेलर, मुझे कहानियाँ कहनी हैं, कहानियाँ ही आती हैं, और उस कहानी से मुझे अपने आप को मैंने प्रूव दिया। एंड देन ऑफ कोर्स वी शेयर्ड इट ऑन यूट्यूब एंड इट whosoever saw had a tear in hand, and that was my win-win. We sent it to a lot of film festivals and then we won also a lot of film festivals. And that's where the journey of Indian Storytellers as a company began. ये शुरू में भी जब स्क्रीन प्ले में हम लोगों ने कोलैबोरेट किया और हम लोग कभी जैम करते थे, लिखते थे, उसके बाद कई बार होता था व्हेन आई यूज्ड टू रीच आउट टू यू, तो कभी पता चलता था आप कुछ तो कर रही हैं शाहरुख खान के साथ और कभी कुछ तो कर रही है करण जौहर के साथ। और मुझे लगता था ये वन स्ट्रिंग अटैच्ड पे इश्क बाकी पे कैसे काम होगा, कब होगा। और फिर भी उस स्पेस से भी निकल के, एंड जब हम लोग बैठते थे अपनी कहानियों में, यू आर कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान। तो ये क्या है, ये जो लेजेंड्स हैं हमारे दौर के, इनके साथ नॉन फिक्शन स्पेस में क्या क्या करती रही हैं आप? रेड चिलीज की तो मैं एम्प्लॉय भी रही हूँ। अच्छा, आई हैव वर्कड विद रेड चिलीज एज एन एम्प्लॉय। I have been very thankful to Cineyug. They trained me for events, which was one of the biggest event management company. मैंने वहाँ से ट्रेन लिया, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया और मैंने इवेंट स्पेस में बहुत काम किया है। अपॉर्चुनिटी मिली बड़े बड़े इवेंट्स करने की, लेकिन बड़े बड़े इवेंट्स में फिर बड़े बड़े चीज़ें होती हैं, हर चीज़ एक बड़े स्केल पे होती है, जिसमें एक वो सहारनपुर की लड़की ना कभी कभी लॉस्ट फील करती है। तो वो जो सहारनपुर की जो लॉस्ट फील करती है ना लड़की, वो फिर से छोटे 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 काम करना चाहती है। फिर उसे लगता है कि वो इंडियन स्टोरी टेलर पे उस दुकान पे वापस जाए
और उनको बोले कि लिसन हम एक छोटा सा गाना बनाएंगे, लिसन हम एक छोटी सी कहानी कहेंगे, क्योंकि वहां पे मुझे ऐसा लगता है नहीं ये है, ये मेरा है, ये अपना ये मेरा है, अपना है। तो मैंने वो बैलेंस किया। क्योंकि बहुत बड़ा कुछ है तो महासागर में प्रॉन मात्र महसूस होता है Exactly. कि हम लोग एक प्रॉन हैं। एग्जैक्टली तो उस प्रॉन को जीवित रखने के लिए दिल से मैंने एक महासागर तो ही एक तालाब छोटा सा बनाया। जिसमें जाके रोज मैं हमको डुबकी मार के फील करती थी आई एम देयर, कि भाई वेल नहीं रोहू कतला तो बन जाए। या कुछ तो हूँ। गुड दैट्स वाज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ इट। एंड अभी भी एक्चुअली कोई मुझसे पूछता है कि अरे अब आप कंपनी चलाती है या अब आप शोज में क्रिएटिव डायरेक्टर है, आप ये करती है, मैं बोलती हूँ कंटेंट है, आई एम देयर, जैसे भी चाहिए कर लो ना, कोलैबोरेट, व्हाई आर यू नेमिंग, व्हाई आर यू डूइंग दिस, कहानी है कहेंगे क्योंकि हम सब लोग आपस में प्लेटफॉर्म अग्नोस्टिक कंटेंट क्रिएटर्स ही तो हैं। एग्जैक्टली बस कहानियाँ आए और हमें मज़ा आए, और हम मज़े लोग आने फॉर्म और फॉर्मेट से बंधे हुए नहीं है, नहीं है। एक हम लोग बहती नदी की तरह चलते जाते हैं। वही वाली बात है ना कि मंटो साहब ने 2 फिल्म की कहानियां लिखी थी, मैंने सुना है, लेकिन रिजेक्ट हो गई थी। और शॉर्ट कहानियों में उनसे बड़ा लेजेंड कोई नहीं रहा है। कोई नहीं है, और उन पे फिल्में बन रही हैं, उन पे फिल्में बन रही उन पे किताबें। तो क्या कौन से प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से क्या ऑडियंस को पसंद आ जाए आपको नहीं पता, नहीं मालूम है। तो आपको जहाँ कहानियाँ कहने का मौका मिल रहा है कहिए और बस चलते रहिए, दैट्स द आइडिया। या वंडरफुल। रितिका, मैं जानता हूँ आप जिस तरह की इंसान हैं, जैसी आपकी शख्सियत है, आपके लिए सफ़र ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कहीं पहुँचने से। फिर भी जितना भी इस बिखराव के साथ आप पूरी फौज को लेके बढ़ रही हैं, इसको फाइनली कहीं समेट कर कोई सपना, कोई गोल ऐसा है कि इन सारी चीज़ों को एसिमिलेट करके आप कहीं पहुंचना भी चाहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं आप सफ़र को एंजॉय नहीं कर रही हैं, ऑफ कोर्स यू आर एंजॉइंग इट, बट इज़ देयर अ बिगर गोल जहाँ पहुँचने में और ज़्यादा खुशी होगी, सार्थकता का एहसास होगा? इट्स अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज कभी कभी ये सवाल मैं अपने आप से भी पूछती हूँ, क्योंकि जब मैं अपने लिए गोल्स बनाती हूँ लाइफ में, जैसे आप बनाते हैं ना न्यू ईयर गोल्स एंड एवरीथिंग, आप सोचते हैं कि इस साल आप ये अचीव करेंगे, इस साल वो अचीव करेंगे। मुझे ना हमेशा ऐसे लगता है कि मेरे हर गोल में ना मुझसे ज़्यादा और लोग इन्वॉल्व हैं। तो मुझे खुशी डेस्टिनेशन से इसलिए नहीं होती है, अगर डेस्टिनेशन पे पहुंच गई कि मुझे ये शो करना है और मैंने ये शो कामयाबी से कर लिया, लेकिन अगर उसी पल में मुझे ये पता चल गया ना कि मेरी वजह से 4 चीज़ों का नुकसान हुआ है, तो मेरी इंजॉयमेंट खत्म हो जाती है। तो मेरे को सिर्फ, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे ना ऑनेस्टली, अगर मैं 22 साल की लड़की होती तो मैं आपको ये बोलती कि हाँ मेरा बहुत बड़ा गोल है कि मैं एक दिन अपना प्रोडक्शन हाउस बनाऊंगी जिसमें कंटेंट ही कंटेंट फ्लो होगा। 30 की लड़की होती बोलती नहीं अब मैं अपने बारे में सोचूंगी, मैं फिल्म बनाऊंगी। आज क्रॉसिंग दैट 40s मैं आप सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मैं कुछ ऐसा करना चाहूँगी कि जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं वो अपने घर पे जब जाए ना सुकून की नींद सोएं, क्योंकि उनको पता है कि अगले दिन जब रितिका ऑफिस आएगी तो उनके लिए काम लाएगी, उनके लिए कुछ ना कुछ कर देगी, उनको कोई स्ट्रेस ना हो। इज माई अल्टीमेट गोल। People who I call my army, who are attached to me, I really don't want any problem in their life and I want to make things happen for them. अगर वो इस चीज़ से होता है कि मैं एक बहुत बड़ी फिल्म मेकर बन जाऊँ तो be it that. अगर वो इस चीज़ से होता है कि मैं रूमिफाइड बिजनेस से बहुत बड़ा कमा लूँ, be it that. But I really want people who are in and around me are taken care of. Superb. It keeps on changing, the phases. It keeps on changes. Like Harvey Specter always says, I don't have dreams, I have goals. Because there's nothing called बहुत बड़ा dream है मेरा. You have smaller goals. And which evolves every time you want. Every time. आज एक बैग ले लिया, कल दूसरा चाहिए, आज छोटा घर ले लिया, कल बड़ा चाहिए, वो तो होता ही रहेगा यार। पेंट हाउस ले लूंगी तो कहूंगी कि विला चाहिए, विला ले लूंगी तो कहूंगी ओ माय गॉड दिस विला शुड हैव बीन इन एलए। एलए में रहूंगी तो बोलूंगी व्हाई कांट आई अफोर्ड एक्चुअली अ हाउस नेक्स्ट टू रूमीज मजार एंड कोन्या। नो, इट्स नेवर गोइंग टू बी इनफ। नेवर गोइंग टू। सो आई वांट टू बी इनफ माई सेल्फ फॉर द पीपल हु आर अराउंड मी। पूरे हिंदुस्तान के छोटे शहरों में जो यंग एडल्ट्स, जो टीनेजर्स who are watching this show और आपके माध्यम से
इंस्पिरेशन भी ले रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नसीहत है जो आना चाहते हैं इंडस्ट्री में? मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहनी चाहूँगी कि लिव विद अ फियर। आपको अगर डर है रिस्क लेने का, मत आइए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी रिस्क लेनी पड़ेगी, पूरी ज़िंदगी एक फियर के साथ रहना पड़ेगा। जेनरेशनल वेल्थ है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो खुद जेनरेशनल वेल्थ बनानी पड़ेगी, और उसको बनाने के लिए ना एक अरसा लगता है, उसमें हर दिन एक फियर होता है। इफ़ आई फेल, इफ़ आई नो, सो ऑलवेज रिमेंबर योर शैडो इज एक्चुअली अ फियर ऑफ फेलियर। बी एक्चुअली very comfortable with that fear. Be okay that you will fail, and if you will be okay with that fear ना, you'll do well. फिर शनि भी आपका क्या बिगाड़ फिर देगा? कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फैंटास्टिक, वी हैड अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। कितनी इंस्पायरिंग और दिलचस्प रोचक बातें आपने की, सब लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताया। और ऐसा आपको पता है, एज यू राइटली नो, कि जब हम लोग फिनिश करते हैं अपना शो तो उस कैमरे पे देखते हैं और कुछ कहते हैं। बिल्कुल, वो हमें हमेशा ही कहना चाहिए। बिल्कुल, या So should I give the command? या 3, 2, 2, 1. We love you all.